ओम शांति। आज मातेश्वरी का अगला भाग। एक एक वाक्य हमें कितना कुछ सिखाता है। तो आइए सुने। मैं और मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रिजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। मातेश्वरी जी मेरी पहली मुलाकात 1955 में हुई थी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे। तभी हमें वे अपने लौकिक माता पिता भाई और पिता के साथ में पिताश्री और मातेश्वरी जी, जिन्हें हम स्नेह से बाबा मम्मा कहकर पुकारते हैं, से मिलने अब आबू पर स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में गया। प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर पिताश्री और दूसरी पर मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नैनों में असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही कुछ बाह्य संकेत किया था। वो तो बस बैठी हुई मुस्कुराई जा रही थी। परंतु उनकी मुस्कान में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्टता महसूस हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास जाकर बैठ गया। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्त जन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और पवित्र समान कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की। इसका जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया। आप सोचते होंगे कि ऐसी भी कौन सी अनोखी उलझन हो सकती है जिसको मैंने अब तक अपने पास ही रख छोड़ा है। वह बात दरअसल यह थी कि क्लास में चैम्बर में उन दिनों मम्मा बाबा क्लास के बाद ज्ञान की चिट-चैट करने के लिए दूसरे कमरे में आकर बैठा करते थे, जिसको चैम्बर कहते थे। टोली भी मिला करती थी, या जहाँ कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होते, तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूं और किसकी दृष्टि से वंचित रहूं। एक ओर ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश और दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती थी। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करने करते रहना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका हल निकाल लिया और दोनों से बारी-बारी से दृष्टि लेता रहा। लौकिक माँ की भी अलौकिक माँ। यूँ तो मम्मा एक युवावस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को उनके स्वाभाविक तौर पर माता की ही भासना आती थी। मैंने तो वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता तथा अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उन्हें मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बरतते देखा था, परंतु इसका एक अनोखा अनुभव होना भी बाकी था। गुरुवार के दिन मधुबन आश्रम में ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाले संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उसके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे रोमांच खड़े हो गए। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। किस प्रकार संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्य आत्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं, इस सत्यता की छाप मुझ पर उस घड़ी लग गई। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरा सारा ही लौकिक परिवार ज्ञान मार्ग में चल पड़ा था। क्षण के अनुभव से लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तित करने में मुझे बड़ी मदद मिली थी। एक संपूर्ण मातृ देवी मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे और सार युक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्तियुक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी
क्योंकि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था। सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था मानो वो चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई तथा कब वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेह युक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा बृजमोहन जी कहकर बुलाया। पत्र में वह मुझे लाडले बृजमोहन जी लिखती थी। पत्र द्वारा या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हालचाल अवश्य पूछती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। प्रेमपूर्ण और नेमपूर्ण ज्ञान देवी। हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नेम नहीं की उक्ति के अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता हो, तो वह हमें बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की कोई गति के बारे में सावधान कर देती थी। एक बार जब मम्मा अम्बाला छावनी सेवा केंद्र पर पधारी थी, तो मैं नंगल जहाँ पर मैं सर्विस करता था से उनसे मिलने गया और उन्हें वह उनसे नंगल चलने का अनुरोध करने लगा। मम्मा कह रही थी कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम बना, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण मैंने उनसे दोबारा अनुरोध किया कि मम्मा आप कल ही चलो ना। तो मम्मा ने कहा मैं तो चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अम्बाला में मिलने आएंगी वे निराश होंगी, उसका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैं समझा कि वह कुछ दिनों के बाद नंगल चलने को इसलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वह थोड़े ही दिनों बाद नंगल पधारी भी। इससे स्पष्ट होता है कि मामा लवफुल और लॉफुल की दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग किस कुशलता से करती थी। वह प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। वाह पापा वाह, वाह मम्मा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।